Okay, Ravi, there is one more important thing which I want to discuss with you because right now you are working at a middle to senior level profile in a growing organization like Dehat. तो what is your current role altogether? तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटी क्या रहती है? How do you manage such a large team, different people, different roles the people are having? And since you are doing good, so you may inspire a lot of people around you. आप कैसे करते हो Definitely. सारी चीजें ये? So, sir, the current days at Dehat starts early और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग दिन शुरू करते हैं। हमारी एक टीम है जिसमें 40 लोग हैं और जिसमें 9 मैनेजर्स हैं, 8 मैनेजर्स हैं, सॉरी, 8 मैनेजर्स हैं, एंड वी हैव 30 पीपल वर्किंग एज सेल्स ऑफिसर्स। सो इन लोगों को एक एजेंडा दे दिया जाता है पूरे दिन का, और इस पूरे दिन के एजेंडा को ये लोग फिर चेस करते हैं। वॉट आई डू इज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वॉट माई टीम इज गोइंग थ्रू, what the industry is going through, and what the management is going through. I try to bridge this. I try to help my people who are facing challenges in achieving something. I try to bridge that gap. Mostly in the second half, I review the numbers. I try to understand that how the day is going. And during the evening time, I try to spend some time with the farmers. अभी जैसे हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, बिहार में चारों तरफ गेहूं और मकई की कटाई चल रही है। तो जो शाम का समय होता है वो हम लोग किसी किसान गोष्ठी में, किसी गांव में, किसी चौपाल पे हम लोग इस तरह से स्पेंड करते हैं। तो ये सबसे खूबसूरत तरीका होता है दिन खत्म करने का। तो ये जो पूरा दिनचर्या है देहात का, वो अ, बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब थ्रू आउट वी स्टे कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, जस्ट एज आई मेंशन्ड दैट वी आर नॉट सप्लाइंग प्रोडक्ट्स, वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व द इकोसिस्टम हियर। And Right. with all your blessings, and with all your blessings, the current designation that I have been given is particularly, guiding the sales in the eastern part of Bihar, and we are doing pretty well. So, sir, this is how the things at Dehat are going right now. राइट सो बिकॉज तुमने एक चीज बताई थी कि यू स्पेंड द टाइम विद द फार्मर्स राइट Yes, sir. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज अल्टीमेटली इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस इट डजेंट मैटर देहात इट मे बी फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स आर द मेन बेनिफिशरीज और अगर True. उनकी जो चीजें हैं अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा सो इवन True. एक चीज तो मुझे भी लगता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में अगर किसी को भी अपना करियर बनाना है तो एंड यूजर या एंड बेनिफिशियरीज जो कि फार्मर्स हैं उनसे संपर्क बनाना बहुत आवश्यक है और उसके True. बगैर किसी भी तरह से हम एग्रीकल्चर की फील्ड में ग्रोथ प्राप्त कर लें ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हम लोग कभी भी ये नहीं सोच सकते कि एसी रूम के अंदर बैठ के हम लोग पॉलिसीज बनाएंगे और फार्मर्स तक पहुंच जाएंगे और उनको बहुत सारा बिल्कुल। बेनिफिट होगा सो दीज बिल्कुल। आर द इम्पोर्टेंट। ठीक है रवि थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ऑल योर थॉट्स जो भी तुमने बताया मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बहुत सारे बच्चों पे और बहुत सारे लोग जो अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं उन सबको फर्क पड़ना चाहिए एंड आई एम श्योर दिस पर्टिकुलर टॉक विल हेल्प देम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो